फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 10 पर स्वागत करता हूं। शेष ज्ञात करना या घातांकीय भाग, इस पर हमारा 7 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। 7 प्रकार के मतलब शेष ज्ञात करना से संबंधित हमारा 7 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि अंतर 1 होना चाहिए, मतलब भाजक और भाज्य में अंतर 1 होना चाहिए। यदि आपका भाज्य 10 है तो भाजक क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यदि भाज्य 9 है तो भाजक 10 होना चाहिए। टाइप 1 बनता है पहला, देखिए, जब भाजक भाज्य से छोटा हो। चलिए, पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप बोल रहा है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, मतलब पहला के विपरीत दूसरा। अगला, जब भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या जोड़ा गया हो। चौथा है जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या जोड़ी गई हो। जस्ट तीसरा के विपरीत चौथा है। पांचवा क्या है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या घटाई गई हो। और अगला करते हैं, छठवा क्या है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या घटाई गई हो। मतलब जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या घटा दी गई हो। सातवां क्या बन रहा है कि जब भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या जोड़ी हो। ठीक है ना, भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या को जोड़ दी गई हो। मतलब एक पहली घातांक संख्या, कोई दूसरी घातांक संख्या हो, तीसरी घातांक संख्या हो। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं और इसको हल करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कुछ नया सीखना होगा तो। चलिए, पहला टाइप क्या है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो। जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये क्या है हमारा भाजक, ये है भाजक और ये है भाज्य। ये है भाज्य। क्या है कि भाजक क्या है कि भाज्य से छोटा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि उत्तर सदैव 1 ही आता है, शेष हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? ये 67 का एक बार में तो भाग चला जाएगा 67, लेकिन बचेगा क्या? 1। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर भाग कर दें 68 में 67 का भाग कर दें तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 67 लिख दें, बचा क्या? 1। अगर 1 का हम घात कर दें 88 बटा में 67, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का घात 1 हो जाएगा बट्टा में 67, और यहाँ पे 67 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, इसीलिए शेष क्या होगा? 1। तो ये होगा हमारा शेष, क्या होगा? 1। तो ध्यान रखिएगा, जब टाइप पहला है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो, मतलब जब भाजक ही वाला भाज्य से छोटा हो तो उसका शेष क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए, दूसरा टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो। जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, तो चलिए इसी को उलट देते हैं। एग्जाम्पल अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनना है कि 67 पे 88 ज्ञात भागे 68 का शेष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये भाजक है, ये भाजक क्या है? भाजक तो बड़ा है भाज्य से, ये भाजक और ये है भाज्य, ये है भाज्य। और हम देख रहे हैं कि भाजक तो भाज्य से बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम भाग कर देते हैं 67 यहाँ पर 68, एक बार में ले जाइए, यहाँ पर जाएगा, लेकिन क्या बचेगा? -1 बचेगा। -1 बचेगा तो हम यहाँ पर -1 लिख के बटा में 68 लिख देते हैं, और जो उसका घात है ऊपर लिख देते हैं। तो देख रहे हैं कि ये तो 88 सम संख्या है। जब 88 सम संख्या है तो जब सम संख्या किसी भी अगर -1 का घात सम संख्या हो जाए तो संख्या क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है। जैसे अगर -1 पे 2 लिख दें तो -1 गुणे -1 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टा में 68। और यहाँ पे अगर क्या हो कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, मतलब ये भाज्य कम हो, तो जो शेष वाला मतलब प्राप्त मान होता है, यहाँ पर भाग देने के बाद जो प्राप्त शेष होता है, इसको हम भाजक से घटा देते हैं। 68 - 1 बराबर 67। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यदि यह है आपका शेष, निष्कर्ष यही निकलेगा कि जब भाजक भाज्य से क्या हो? बड़ा हो, तब क्या होता है कि दिए गए भाजक की घातांकीय संख्या का आधार ही उसका शेष हो जाता है। जैसे 67 उसका शेष हो जाएगा। चलिए, अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप क्या बनना है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या जोड़ा गया हो। मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया हमारा नीचे वाला क्या? भाजक, ये हो गया भाजक,
और यहाँ पर क्या दे रहा है, भाज्य। यहाँ पर दे रहा है भाज्य, तो बोल रहा है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो, तो छोटा ही है, ये 18 ये 17 है, और कोई संख्या जोड़ा गया, यहाँ पर जोड़ा गया है क्या, 4। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि 17 का 18 में भाग जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा 1, और 1 को 4 में जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। तो आप लोग देखते ही आंसर बोलेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए घातांकीय संख्या को लीजिए सिर्फ, तो घातांकीय संख्या के आधार है 18, ये है 17, एक बार भाग जाएगा ही 17, यहाँ पर लिख दीजिए 17, बचेगा क्या यहाँ पे, 1, सिर्फ 1 बच रहा है, माइनस तो बच नहीं रहा। तो जब माइनस नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे नहीं भाजक से, सिर्फ 1 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 4 बटे में 17 बराबर 5 बटे में 17। अब यहाँ पर देखिए 5 में तो 17 से भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए शेष क्या बच जाएगा, इसका 5 ही बच जाएगा। तो शेष से यहाँ पर हम लिख सकते हैं शेष बराबर 5। अब आंसर यही होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, जैसे कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो, जब भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या जोड़ा गया हो, तो बस क्या करेंगे, 17 में 18 का भाग करिए, 1 शेष बचा, और 1 को 4 में जोड़ दीजिए 5, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला चौथा टाइप क्या बनना है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, जब यहाँ पर जो भाजक, यहाँ मान लीजिए भाजक, ये हो गया हमारा भाजक, ये क्या है, भाज्य, भाज्य का आधार क्या है, 75। तो यहाँ पर जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या जोड़ा गया हो, तो भाजक भाज्य से बड़ा हो, तो ये 75 ये 76 है, बड़ा ही है, और कोई संख्या जोड़ा गया हो, तो इस कंडीशन में हम लोग पहले वाला क्वेश्चन दूसरे वाले टाइप को हल किया था कि यहाँ पर भाग करने पर -1 आ रहा था, और जब -1 को किसी में तो घटाएंगे ना, तो -1 को अगर यहाँ पर 35 है, अब 35 में अगर -1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 34 हो जाता है। अगर यहाँ पर -1 लिखे तो ये +35, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट हल करना होगा इस प्रकार के प्रश्न को, तो 75, देखिए 75 + 35 को जोड़िए, 75 + 35 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 3 10 1 11, और इस भाजक को घटा दीजिए इसमें से 76, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, और ये हो जाएगा 3, 34, इसका शेष क्या हो जाएगा, 34। ये तो पहला रूल हुआ। चलिए रूल पहला हो गया कि इस प्रकार के प्रश्न जब आए तो क्या करिएगा, ऊपर वाला जो भाज्य दिया रहेगा, जैसे 75 और 35 दिया है, जोड़ दिया है कुछ, इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसी में डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर 110 आ रहा है। अब 76 को घटा दिए, भाजक को घटा दिए, 34 शेष आ गया, क्योंकि अब 34 में 76 का भाग तो जाएगा नहीं, इसीलिए शेष क्या हो जाएगा, 34। अब रूल 2 से आइए, जो हम लोग शुरू से हल कर रहे हैं इसको, तो सिंपल भाई भाग करिए यहाँ पर, तो भाग करने पर क्या हो रहा है कि 75 लिखेंगे और यहाँ पर 76 लिखेंगे, एक बार में ले जाइए, यहाँ पर 76 और -1। अब आगे अगर -1 यहाँ पर लिखिए, +35 लिख दें और बटे में 76 लिख दें, तो यहाँ पर देखिए -1 + 35, तो -1 तो यहाँ पर घट जाएगा, 34 बटे में 76, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34। शेष क्या होगा, तो शेष यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, शेष 34, और शेष क्या होगा, 34। चलिए ठीक है, इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या जोड़ा गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये भाजक क्या है, बड़ा है, तो हम जानते हैं कि -1 ही आएगा, तो एक घट जाएगा किस में, जोड़ा गया संख्या में, तो जैसे 35 में से एक घटा दीजिए, 34 आंसर हो जाएगा। सिर्फ देखते ही इसका आंसर भी बोलेंगे आप लोग। चलिए अगला 5वां टाइप पे आते हैं। अगला 5वां टाइप क्या बोल रहा है कि जब भाजक भाज्य से छोटा हो, तो भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या घटाई गई हो, घटाई गई संख्या क्या है, 9 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट इसको हल करना होगा आपको, तो क्या करिएगा, 45 - 9 बटे में 44। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखिए 45 में से 9 घटाइए, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 बटे में 44, तो 36 में 44 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर शेष हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि शेष क्या हो जाएगा, 36। शेष क्या हो जाएगा, 36। तो ये तो रूल पहला हुआ, रूल पहला हुआ। अब रूल दूसरा पे आते हैं, जो हम लोग शुरू से हल कर रहे हैं, तो रूल दूसरा हम लोग आते हैं रूल
2 पे, रूल 2 पे क्या हो रहा है कि सीधा भाग करिए 45, यहाँ पर 45 में 44 का भाग करिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक बार में तो जाएगा, 44 लिखिए और बचेगा क्या, 1 बचा है। अब घटाया है कोई संख्या, हम देख रहे हैं कोई संख्या घटा दिया है, तो घटा दिया है संख्या तो हम क्या करेंगे, 1 पर 50 माइनस 9 बट्टे में 44। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 तो रहेगा ही, 1 माइनस 9 बट्टे में 44। आगे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ पर 1 में से 9 जाएगा, -8 और बट्टे में 44। आगे हम लिख सकते हैं जब माइनस है तो नीचे वाला में आके घटेगा ही जब, तो शेष हम यहाँ पर लिख सकते हैं शेष 44 माइनस 8 बराबर 8 6 14, यहाँ पर 36, यहाँ पर इसका जो शेष होगा 36 होगा। चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाजक भाज्य से छोटा हो, भाजक भाज्य से छोटा हो और कोई संख्या घटाई गई हो, तो सीधा जो ऊपर दी गई संख्या जो घटाई है संख्या, घातांकीय संख्या के आधार से घटा दीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा। नहीं तो आप रूल 2 से भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइप क्या बनना है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या घटाई गई हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब भाजक, ये इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, भाज्य मतलब घातांकीय संख्या का आधार 85। तो ये क्या है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, बड़ा ही है, और कोई संख्या घटाई गई हो, तो सीधा इसका रूल है। आगे देखिए इसका क्या है, रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्या हो रहा है कि रूल फर्स्ट में 85 माइनस 27 बटे में 86 को लिख देते हैं। आगे अगर मान लीजिए इसको हम घटाएं 85 में से 27, तो 8 7 15 58 बटा में 86। अब 58 में 86 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर शेष हम लिख सकते हैं कि शेष बराबर 58 होगा ना, शेष बराबर 58। अब देखिए रूल सेकंड से हल करते हैं, जैसे हम लोग हल करते आ रहे हैं। रूल सेकंड पे आते हैं, तो रूल सेकंड पे क्या है कि सीधा वही भाग करिए, तो इधर हम लोग भाग कर देते हैं, भाग करिए यहाँ पे, तो क्या होगा 85 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पे 86। भाज्य भाज्य एक बार में तो ले जाइए इसको, 86 और यहाँ पर -1। अब यहाँ पे -1 97 घात है -1 का और 27 बटे में 86। अब यहाँ पर देखिए 97 जो है ये तो विषम संख्या है, 97 विषम संख्या है ना, तो यहाँ पर अगर विषम संख्या किसी भी, अगर मान लीजिए -1 का घात विषम संख्या हो, तो उसका मान क्या होता है, -1 ही हो जाता है। कैसे, अगर ये तो 3 बार गुणा हुआ है ना, 3 बार गुणा हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि -1 गुणे -1 गुणे -1, तो -1 तो प्लस हो जाएगा। अब अगला +1 का -1 में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, इसीलिए इसका मान क्या होगा, -1 ही रहेगा। तो इसको हम लिख देते हैं आगे कि -1 -27 बट्टे में 86। आगे इसको क्या कर सकते हैं कि -1 -27 बराबर -28 बट्टे में 86। अब हम इसको शेष अगर ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पर शेष नीचे लिखते हैं, इसका आगे नीचे शेष लिखते हैं, यहाँ पर शेष बराबर क्या होगा 86 माइनस 28, क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 86 में से 28 तो 8 16, अब यहाँ पर 5 58, अब इसका उत्तर 58। तो सीधा निष्कर्ष हमारा निकलता है कि जब भाजक भाज्य से बड़ा हो, जब भाजक भाज्य से बड़ा हो और कोई संख्या घटाई गई हो, तो घातांकीय के आधार को घटाई गई संख्या से घटा देने पर उत्तर हमारा क्या आ जाता है, शेष आ जाता है ना। और दूसरा रूल तो आपके सामने दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप क्या बनना है कि जब भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या जुड़ी हो, मतलब ये भाज्य संख्या है। अब इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक
घातांकीय संख्या का जोड़ दिया, जैसे 3 पे 25 है, 3 पे 26 है, 3 पे 27 है, 3 पे 28 घात है। अब 30 से भाग करने पर बोल रहा है कि शेष क्या होगा, शेष पूछ रहा है यहाँ पर, शेष। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन इसमें क्या चल रहा है, तो जैसे 3 पे 25 है, अगले में 3 पे 25 से 26, क्योंकि जब बेस बराबर रहता है, आधार बराबर रहता है, तो घात हमारा जुड़ जाता है। तो 3 पे 25 एक 26, 3 पे 25 2 27, 3 पे 25 3 28। तो यहाँ पर 3 पर 25 घात को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, और 1 प्लस यहाँ पर 1 ही होगा, और 3 पर 1 घात प्लस 3 पे 2 घात प्लस 3 पर 3 घात, और बट्टे में क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 30 से भाग करना है। तो 3 पे 25 घात, और यहाँ पर जोड़ने, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस तितली के 9 नतली 27 बट्टे में 30। आगे इसको हल करते हैं। 3 पे 25 है, तो 3 पे 25 गुणे, इसको जोड़िए 27 3 30, 39 1 40 बट्टे में 30। आगे अगर इसको हल करें तो 3 पे 25 होगा, तो 3 पे 24 करिए, 3 पे 24 गुणे 3, 3 पे 1 होगा, और 3 24 1 25 हो जाएगा, गुणे 40 बट्टे में 30। तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। अब तो भाग करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष हो जाएगा 0, शेष क्या होगा 0 होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूँ 7 टाइप आपको समझ में आया, और कुछ विविध प्रश्नों को ले लेते हैं जो इन सब से अलग है। चलिए, अगला टाइप विविध का है, जो बोल रहा है 2 पे 16 माइनस 1 बट्टा में 3। अब ये ध्यान रखिएगा, घात तो घात क्या है, सम है, और जो भाजक है हमारा यहाँ पर भाजक, भाजक क्या है, भाज्य से तो, इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य से तो बड़ा है। तब अब यहाँ पर घटाने पर इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब घटाने से इसका आंसर नहीं आएगा, आप लोग यहाँ पर हल करिएगा इसको। जैसे 2 है और 3, अगर एक बार में भाग ले जाइए तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। अब इस -1 को यहाँ पर लिखिए, -1 पर 16 घात, -1 बट्टे में 3। यहाँ पर देखिए, जब 16, जब यहाँ पर हम जानते हैं कि -1 जो होता है, -1 का घातांक अगर कोई भी सम संख्या हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, 2 ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। -1 गुणे -1 कर दे तो ये 1 हो जाता है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर तो ये भी सम संख्या है 16, अब ये हो जाएगा 1 - 1 बट्टे में 3 बराबर क्या होगा, 0 बट्टे में 3। तो 0 बट्टे में जब 3 होगा तो इसका शेष क्या हो जाएगा, 0, शेष 0, इसका शेष क्या होगा 0, यही आपका आंसर होगा, शेष। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, 2 में 3 से भाग, -1 हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ पर -1 का घातांक 16 जो सम है, 16 सम है, तो ये हो जाएगा +1। अब +1 में से -1 को घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 बट्टा में 3 हो रहा है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि इसका मान 0 हो जाएगा, शेष 0 होगा। चलिए, अगले टाइप को लेते हैं। अब अगला टाइप है सबसे अलग है, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग 50 और 50 को जोड़ के 51 को घटा देंगे, तो 100 में से 51 घटाइए, तो 100 में से 51 जब घटा देंगे तो आंसर तो आएगा नहीं इसका। चलिए, इसका आंसर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है, तो ये इसका घात क्या है, सम है ना। जैसे अब यहाँ पर आप अगर 50 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 में से अगर 51 को हम घटा दें तो यहाँ ना 49, जो 49, तो इसका आंसर आता ही नहीं। यहाँ पर देखिएगा, हल करते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा 50 लिखे हैं, और यहाँ 51 से भाग करिए, एक बार में जाएगा 51, यहाँ पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब -1 जब आ जाएगा तो -1 को हम लोग जानते हैं कैसे हल करते हैं, -1 पे 50 घात प्लस 50, और यहाँ बट्टा में 51। यहाँ 50 है ना, ये सम संख्या है, इसका सम संख्या जब रहेगा तो -1 का वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो 1 + 50 बट्टे में 51 बराबर 51 बट्टे में 51,
अब घटाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर देखिए, जब 51/51 है तो 51 से 51 तो कट जाएगा ना, शेष क्या बचेगा यहाँ पर, शेष बचेगा आपका 0। यही आंसर होगा। ठीक है, तो शेष आपका 0 बचेगा। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भाज्यता से संबंधित घातांकीय संबंधित और शेष ज्ञात करने से संबंधित जो प्रश्न था उसके सभी टाइप को हमने कवर किया है। और अंत में ही कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।